हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस बड़े से ब्लॉग में। तो आज मैं हो चुकी थी बहुत ज़्यादा लेट और ये सारी गलती मेरे अलार्म की थी। भाई एक ही बार बजा, कम से कम मेरे जैसे इंसान के लिए उसको 2-3 बार बजना चाहिए। फिर आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया, बिना खाना पीना बनाए मैं चली गई मुँह उठाकर कंपनी। और जैसे ही मैं जा रही थी मुझे मिल गया भूरू। ये डेली मेरे को हाई करने के लिए यहाँ पे खड़ा होता है और देखो गाइस आज भी खड़ा हुआ है। तो मैं जल्दी जल्दी जा रही थी लेकिन दौड़ नहीं पा रही थी। मैंने ज़्यादा कपड़े पहन लिए थे, बहुत ज़्यादा ठंड थी ना, इसलिए। रास्ते में मुझे आग दिखी, मैंने सोचा आग सेक लेती हूँ, पर नहीं, टाइमिंग कह रही थी तो चुपचाप कंपनी चल जा, पहले ही बहुत लेट हो चुकी है। तो गाइस मैं सीधे सीधे चल रही थी लेकिन मैंने सोचा चलो ठंड को रोकने के लिए शॉल ही ओढ़ लेती हूँ। तो मैंने शॉल ओढ़ ली और मैं काँपते काँपते जा रही हूँ। गाइस यहाँ पे रात को आग लगती है, देखते हैं आज रात को सेकती हूँ। फिर मैं ऑटो का वेट करते हुए, गाइस आज ऑटो भी बहुत लेट मिला था, आज किस्मत ही माड़ी है, क्या करें। फिर मैं कंपनी पहुंच गई और फिर कंपनी पहुंचते ही मैंने अन्नू की शक्ल देखी। यार ये क्रिसमस ट्री अभी तक नहीं हटाया है। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी देर पैर ही गर्म कर लेते, तो अन्नू के पास लगा था ब्लोर, मैं वहाँ पे जाके बैठ गई थी। तो मैं बता रही थी कि आज मेरे साथ क्या हुआ। फिर अनिल सर हंसने लग गए, बोलते तू डेली लेट हो जाती है। फिर सर ने मेरे से लगाई है बैट कि तू 8 बजे आके बता, तो मैं मंडे को आऊँगी 8 बजे। ये सर से मेरी बैट लग चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे गॉसिप करते हुए और फिर मैंने बैट को पूरी कर ली। फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अब मैं अपनी मूसली खा लेती हूँ। फिर ये दोनों बताते कि हमने तो उसकी चाय बना ली है जो मैंने मिल्क रखा हुआ था। तो फिर मैं बाहर चली गई। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, दुकान से लेकर आ जाती हूँ। गाइस यहाँ पे दूर दूर तक कोई दुकान नहीं होती है, बस ये टफरी सी लगी हुई है। तो यहाँ पे मैंने बड़ी मिन्नतों के बाद आंटी से ये मिल्क लिया। गाइस फ्री में नहीं लिया, पैसे में भी मिन्नत करनी पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि आंटी दूध नहीं देती हैं, बोलती हैं कि ये मैं अपने लिए लाई हूँ, तुम्हारे लिए नहीं लाई हूँ। फिर मैंने 32 का दूध 35 में ले लिया और उसको फिर गर्म किया और अपना पेट भरने के लिए सिर्फ मूसली से गुजारा किया। आज मैंने लंच तो मैं लाई नहीं थी, पर मेरा गुजारा हुआ नहीं तो मैंने पीछे रखे हुए चने भी खा लिए। गाइस फिर यहाँ पे ना इलेक्ट्रिशियन आया था, तो वो 1.5 घंटे तक प्लग ही ठीक करता रहा, क्योंकि पता नहीं उसमें जल गया था। हमने बहुत ज़्यादा ब्लोर चला लिया था, इसलिए सारे प्लग हमने जला दिए। तो हम मज़े से बैठे थे। मैंने और ज्योति मैम ने सोचा था आज तो काम ख़त्म है, अब नहीं होगा। तो गाइस इसमें देखो 12 बज रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये है अलग घड़ी। और यहाँ पे सिर्फ 10:30 बजे ही टाइमिंग हुई है अभी ऑफिस में, क्योंकि वो है अमेरिका का टाइम आई थिंक, बट मुझे नहीं पता इस बारे में क्यों है। मैंने भी आते हुए जब कंपनी में पहली बार आई थी तो मैंने यही नोटिस किया था। तो गाइज़ यहाँ पे मेरे बिना यहाँ पे ये लोग गॉसिप कर रहे हैं, पर मैं भी आ चुकी हूँ और ये अब इन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया, बोलते अब नहीं बोलेंगे हम इसके सामने। फिर हम लंच में बैठे तो मेरे लिए चेयर नहीं मिली मुझे, तो मैं डेस्क पे ही बैठ के खा रही हूँ आराम से। और अलीशा मेरी वीडियो बना रही है, साथ में अपनी वॉइस भी डाल रही थी। मैंने बोला कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इसको बंद कर दूँगी वॉइस को, मैं अपनी वॉइस डालूँगी इसमें। तो फिर थोड़ा सा फेस इसमें सुगंधा जी का भी आ गया था। और आज अंशु भी आई थी कंपनी, वो काफ़ी दिनों से आ नहीं रही थी, वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, घर पे बैठे बैठे मज़े से काम कर रही है, बट आज आ गई वो, तो मुझे बड़ी खुशी हुई उसको देखकर। यहाँ पर अलीशा फ्लैक्स खड़ी हुई है, च्युइंगम खा रही है गाइस। और यहाँ पे ना मैं जब सड़क पर जा रही थी तो पता नहीं किसने तंत्र मंत्र क्या लिखा हुआ था, समझ नहीं आ रही थी कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है। तो इस पे गलती से मैं चल गई थी, तो हिरेन सर ने बोला अब तुम्हारे ऊपर जादू हो जाएगा। मैंने बोला अच्छा, 3-4 गाड़ियाँ गुजर चुकी हैं, मैंने तो किसी को नहीं देखा कि पंचर हो गई है। फिर हम रास्ते में जा ही रहे थे, तो फिर हिरेन सर ने बोला चलो दाल के पकौड़े खाते हैं। तो हिरेन सर ने तो नहीं खाए, लेकिन मैंने बहुत सारे खा लिए क्योंकि मुझे लगी थी भूख। और अन्नू ने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि उसने तेल में तलते हुए देख लिया था, तो उसने बोला कि मैं अभी परहेज़ कर रही हूँ, मैं तेल वगैरह की चीज़ें नहीं खाऊंगी। देखो गाइस बिल्कुल भी नहीं खा रही है ये, और अब सारे पकौड़े मैं ही खा चुकी थी, इस इंसान ने बिल्कुल नहीं खाए। फिर हम चलते चलते जा रहे थे, हिरेन सर ने ये वीडियो बनाई है जो इतनी बेकार बनी है, फिर अपने आप को बोल रहे थे कि मैं बहुत अच्छा कैमरामैन हूँ, देख लो गाइस कितना अच्छा कैमरामैन है। तो हमने ना पकौड़े यहाँ से लिए थे। वैसे पकौड़े तो टेस्टी थे, बट तेल सच में अच्छा नहीं था, मेरे को भी अच्छा नहीं लगा। फिर गाइस आज मैं कंपनी से बहुत जल्दी आ गई थी क्योंकि मेरी फ्रेंड सिया आई थी। तो ये जो पार्सल वाला
ऑटो है यही मिला मेरे को, क्योंकि बाकी सारे ऑटो मिल ही नहीं रहे थे, तो मैं पार्सल की तरह ऑटो में जा रही थी। फिर सिया मेरे को मिली, ये पता नहीं कहाँ खो गई थी, कहाँ चली गई थी। इसको लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैंने सबसे पहले इसको पहले खाना खिलाया। देखो कैसे खाना खा रही है भूखों की तरह। तो इसने बोला कि भाई मेरे से इतना सारा ख़त्म नहीं होगा। मैंने बोला यार मुझे लगा ये कम पड़ जाएगा, तो मैंने उसकी ख़त्म करने में हेल्प की। तो मैं तो पता ही होगा मैं खाने में कितनी माहिर हूँ। फिर जैसे ही मैं पीजी में आई तो इसने छेड़खानी शुरू कर दी, और सबसे पहले मेरा ट्राईपोड छेड़ा इसने, जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं चलाना आया। इसने भाई पूरा सेटअप करके रील रूल भी बना ली और मेरे को सिखा भी दिया कैसे यूज़ करते हैं, वरना मैं तो उसको वापस करने वाली थी, किसी काम का नहीं था। और माइक भी ख़राब निकल गया गाइस, तो वो तो मैंने रखा ही हुआ है। फिर हम निकल गए बाहर, और देखो गाइस यहाँ पे आज आग लगी हुई है। मैं इसको सेकने के लिए गई वैसे ही, तो मेरी तरफ धुआं आने लग गया। मैंने बोला भाग जाती हूँ यहाँ से, खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आग तो सेक नहीं पा रही पर धुआं पूरा आ रहा है। फिर हम गए लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि मेरे पीजी के बिल्कुल पास ही है। तो मैं और सिया मंदिर में एंट्री करते हुए, यहाँ पे भी हमें एक कारपेंटर देखने को मिल गया, जो कि बेचारा काम कर रहा है इतनी सर्दी में। इतनी सर्दी में यार मेरे से तो बिल्कुल काम नहीं होता है, ये बेचारा इतनी ठंड में काम कैसे कर रहा है। सिया बोलती ये तो बहुत सुंदर मंदिर है, मैं तो यहाँ पर डेली आऊँ। मैंने बोला और क्या, मैं तुझे इतनी अच्छी जगह लेकर आई हूँ, देख ले। फिर हमने भगवान शिव की पूजा की और सभी देवी देवताओं के दर्शन किए, और हमने वीडियो भी बनाई, जो कि हमें नहीं बनानी चाहिए थी। हमें यहाँ पे सिर्फ पूजा पे ध्यान देना चाहिए था, बट ये लड़की है फ़ोटोजेनिक, तो हमने वीडियो और शूट वगैरह कर लिया। अगर मैं अकेली होती तो गाइस तो मैं नहीं करती, इस मंदिर का सुख तुम्हें नहीं मिलता देखने को। फिर गाइस हम जाने लगे, तो यहाँ पे भी आग लगाई हुई थी, तो हमने सेकने की सोची। और देखो गाइस लगता है मेरी सास मेरे को कुछ ज़्यादा ही प्यार करती है। हर बार धुआं मेरी तरफ ही क्यों आता है यार, जहाँ मैं चाहती हूँ वहीं पे धुआं आ जाता है। मैंने बोला छोड़ो यार मैं नहीं सेकूँगी, भाड़ में जाओ। फिर मैंने बोला सिया यार तू ही सेक ले, मेरे को नहीं सेकनी आग। फिर मैं हाथ मेरे बहुत ठंडे थे, तब जाके मैंने सेकी। यहाँ पे सिया पता नहीं कौन सा तंत्र मंत्र कर रही है, उसकी तरफ धुआं आ ही नहीं रहा है। शायद उससे उसकी सास ज़्यादा प्यार नहीं करती है, तो वो फूंक मार के आग को थोड़ा और जलाने की कोशिश कर रही है। पंडित उसको हैरानी से देख रहे हैं कि कर क्या रही है भाई। फिर इसको इसकी तरफ भी धुआं आने लग गया। फिर हम वापस आ गए पीजी। मैंने भगवान के लिए बहुत सारी चीज़ें लाई थी, क्योंकि भगवान भी भाई फल खा खा के बोर हो गए थे। डेली संतरे का भोग लगा देती थी, क्योंकि मेरे पास और फ्रूट्स वगैरह नहीं थे। मैं सर्दियों में संतरा ही ला रही हूँ, बनाना वगैरह खाने का मेरा दिल नहीं करता है। तो मैं भगवान के लिए बहुत सारी चीज़ें ले आई कि अब आपको अच्छी अच्छी चीज़ों का भोग लगाऊंगी, इस माने मुझे भी मिलेंगे। गाइस मेरे ये लंच बॉक्सेस जो इतने सारे रखे हुए हैं, ये धोने को पड़े हुए हैं। जब मैं अपने वीडियो में वॉइस डाल रही थी, तो इसने मेरी आवाज़ सुन ली कि मैं कैसे डाल रही हूँ। एक दो क्लिप मतलब मैं वापस करने लग जाती हूँ कि ये अच्छी नहीं हुई, ये अच्छी नहीं हुई। तो ये इतनी ज़ोर से हंसने लग गई कि मेरे को भी काफ़ी हंसी आ गई। तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, पहले वीडियो बना लेती हूँ, बाद में वॉइस डालूँगी। इसके सामने मैं अपनी वॉइस डाल नहीं पा रही थी, फिर भी मैंने बहुत हिम्मत करके डाल ली थी गाइस। चलो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा।